बेटों में भेदभाव पार्ट 2। अरे हाँ मम्मी जी, मैं तो अच्छी तरह जानती हूँ अब सौतेले बेटे और बहू से कोई कितना प्यार करेगा लेकिन बेचारी निशा, उसे तो ये बात पता ही नहीं है। अरे मैं अच्छी तरह जानती हूँ, गौतम ने अभी तक अपनी बीवी को ये बात बताई नहीं होगी कि वो मेरा सौतेला बेटा है। सगा बेटा तो मेरा मानव है और तू मेरी सगी बहू। प्यार तो मैं तुमसे ही करूँगी ना। ये बात सुनने के बाद निशा को समझ में आ जाता है कि आखिर उसके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों हो रहा था, और वो मन ही मन सोच लेती है कि वो अपनी सास के साथ अच्छा व्यवहार करके उसे बदलने की कोशिश करेगी। और फिर अगले दिन सुबह के वक्त, मम्मी जी ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय, और बताइए आप नाश्ते में क्या खाएंगी? अरे क्या बात है, आज तो बिना कहे चाय बना कर ले आई मेरे लिए। मम्मी जी आप इस घर की बड़ी हैं, आपकी तो चिंता होगी ना। और वैसे भी गौतम आपसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे हमेशा कहते रहते हैं मम्मी का ख्याल रखा करो। क्या सच में गौतम ऐसा कहता है? हाँ मम्मी जी बिल्कुल। और जानती हैं कभी कभी मैं काम से परेशान होकर कुछ कह भी देती हूँ ना, तो वो हमेशा मुझे ही समझाते हैं। चलो ये तो अच्छी बात है, मेरा बेटा मेरा ख्याल रखता है। देखना मम्मी जी, कुछ ही दिनों में आप अपने सौतेले बेटे से भी सगी की तरह प्यार करने लगेंगे। कुछ दिनों के बाद, मम्मी जी मैं शॉपिंग करने गई थी और ये देखिए आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ, जरा देखकर बताइए तो कैसा है। क्या लेकर आई है बहू? मम्मी जी ये नेकलेस, ये मुझे बहुत पसंद आ गया, और वैसे भी आपका बर्थडे आने वाला है ना, इसलिए उसी का गिफ्ट। अरे वाह निशा, बहुत सुंदर गिफ्ट लेकर आई हो। बर्थडे वाले दिन, गौतम मैंने मम्मी जी के लिए एक बहुत अच्छी पार्टी प्लान की है। मैंने सारी तैयारी और डेकोरेशन सब कुछ कर लिया है, आप जल्दी ऑफिस से घर आ जाना। बिल्कुल, और मम्मी के लिए गिफ्ट तो तुम पहले ही ले आई थी ना? ले भी आई थी, और मैंने मम्मी जी से कह भी दिया है वो पार्टी में वही वाला नेकलेस पहनेंगी जो मैं उनके लिए लेकर आई थी। ये तुमने बहुत अच्छा किया निशा, मम्मी बहुत खुश हो गई होंगी। अरे इतनी सारी तैयारी, इतना अच्छा केक, ये सब कुछ, और वो भी मेरे बर्थडे के लिए। मैंने तो आज से पहले कभी इतना अच्छा बर्थडे मनाया भी नहीं। किसने किया ये सब? तुम्हारी छोटी बहू निशा ने किया है, और कौन करेगा? कब से देख रहा हूँ तैयारियों में लगी हुई है। हाँ मम्मी, निशा सुबह से हॉल को डेकोरेट करने में लगी हुई थी, उसने हम में से किसी की भी हेल्प नहीं ली। मम्मी जी आपको सब कुछ पसंद तो आया ना? अरे हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा। मम्मी जी आपने वो नेकलेस नहीं पहना जो मैं आपके लिए लेकर आई थी? अरे वो क्या है ना, उसका डिज़ाइन थोड़ा पुराने टाइप का है। ये देखो, रुचि मेरे लिए लेटेस्ट डिज़ाइन की ज्वेलरी लेकर आई थी, तो मैंने वही पहन ली। वो क्या है ना निशा, मम्मी जी को मेरी पसंद ज़्यादा ही अच्छी लगती है। वो हमेशा मेरी पसंद की कपड़े और ज्वेलरी पहनती हैं। लेकिन मम्मी जी मैं बहुत मन से आपके लिए वो लेकर आई थी। हाँ तो क्या हुआ, रख दिया है मैंने, लॉकर में पड़ा रहेगा। कुछ देर बाद पार्टी खत्म हो जाती है, और पार्टी के बाद ओहो, सब कुछ कितना गंदा हो गया है। पूरे हॉल में सारी चीजें इधर उधर हो गई है। अरे तो क्या हुआ, निशा है ना, वो कर लेगी सारी साफ सफाई। रुचि भाभी भी मेरी थोड़ी हेल्प कर देंगी तो आसान हो जाएगा। वो क्या है ना, सुबह से डेकोरेशन में लगी हुई थी, इसलिए बहुत थक गई हूँ। अरे इतनी देर से पार्टी में है रुचि, वो भी तो थक गई होगी ना, कब से डांस कर रही है। ये सफाई का काम वो नहीं करेगी, ये तो तुम्हें ही करना है। किसने कहा था इतनी डेकोरेशन करने के लिए? और वैसे भी निशा, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे ये पार्टी प्लान करके तुमने मम्मी जी पर कोई एहसान कर दिया हो। अब जब सब कुछ तुमने ही किया है तो सफाई भी तुम ही कर लो। अगले दिन शाम के वक्त, अरे मानो बेटा, एक ज़रूरी बात करनी है। देखो मेरा एक दोस्त है, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, लेकिन सुबह से शाम पूरा दिन लग सकता है और थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा होगी। मैं चाहता था कि तुम उनकी मदद कर दो। ठीक है पापा, आप मुझे बता दो क्या करना है, मैं कर दूंगा। अरे ये क्यों कर देगा, ये तो वैसे भी सारा दिन ऑफिस में रहता है, इतनी भाग दौड़ वाले काम इसे मत दिया करो।
तो क्या हुआ, जरूरी था तो करना ही पड़ेगा ना। गौतम है ना, उसे भी तो भेज सकते हो। गीता वो तो ऐसे ही ऑफिस की ट्रिप पर इतना बाहर रहता है। अब एक काम और पकड़ा दूंगा तो बेचारे को बहुत थकान हो जाएगी। आपको गौतम की थकान की चिंता है और मेरा मानव परेशान हो जाता है, उसका कुछ नहीं। सारा काम गौतम को बताओ, वो कर देगा, समझे। निशा ये सारी बातें सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि मम्मी जी गौतम को भी अपने सगे बेटे की तरह प्यार करे। वो ऐसा क्यों करती हैं? और फिर अगले दिन, मम्मी जी कितने दिन हो गए ना, कब से देख रही हूँ आप कहीं घूमने भी नहीं गई। चलिए आज आप और मैं पिक्चर देखने चलते हैं। ठीक है, तुम कहती हो तो चलती हूँ तुम्हारे साथ पिक्चर देखने। शाम को निशा संगीता को अपने साथ फिल्म दिखाने ले जाती है और जैसे ही वो रात को देर से घर लौट कर आते हैं, बहुत जोर से भूख लगी है, 10 बज गए, बहू जल्दी से डिनर बना दो। मम्मी जी हमें आने में देर होने वाली थी, इसलिए मैंने रुचि भाभी से कहा था कि वो खाने की थोड़ी सी तैयारी करके रख दे, शायद उन्होंने कुछ बनाया हो। कैसी बात करती हो, वो घर की बड़ी बहू है, वो क्यों खाना बनाएगी। मम्मी जी आप तो जानती है ना, इस वक्त मेरा फेवरेट सीरियल आता है मैं वो देखती हूँ और उस वक्त मैं कोई काम नहीं करती। लेकिन भाभी मैं मम्मी जी के साथ बाहर गई थी तो कैसे खाना बनाती। अरे तो अब भी कोई देर नहीं हुई, जाओ जाकर रसोई में खाना बनाओ फटाफट। मम्मी जी बहुत देर लग जाएगी सबका खाना बनाने में। एक काम करते हैं, मैं गौतम से कह देती हूँ बाहर से खाना ऑर्डर कर देंगे। अरे वाह निशा, काम से बचने का ये अच्छा तरीका है। और सुनो, मुझे ना आज घर का ही खाना खाना है क्योंकि मैं डाइटिंग कर रही हूँ। सही कह रही है रुचि बहू, अब जल्दी से जाओ निशा, जाकर खाना बनाओ। एक बार खाना बनाओगी तो सारी थकान उतर जाएगी तुम्हारी। निशा के अच्छे बिहेवियर के बाद भी उसकी सास गौतम और निशा को बिल्कुल प्यार नहीं करती और ये बात अब गौतम को भी समझ में आ गई थी। और फिर एक दिन, निशा तुम ठीक कहती हो, मम्मी का बिहेवियर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम सारा दिन घर में नौकरानी की तरह काम करती हो और रुचि भाभी बस बैठी रहती हैं। गौतम मैंने बहुत कोशिश की मम्मी जी को बदलने की, लेकिन उनके दिल में शायद मेरे लिए प्यार है ही नहीं। मैंने सोच लिया है, अब तुम्हें और ज़्यादा टॉर्चर बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने किराए पर एक अलग घर ले लिया है, कुछ ही दिन में हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। कुछ दिनों के बाद, मम्मी पापा, मैं सोच रहा था कि रुचि को लेकर अलग फ्लैट में शिफ्ट हो जाऊं। अरे नहीं नहीं बेटा, वहाँ जाने की क्या जरूरत है, यहाँ हम सबके साथ रहो। अरे जाने दीजिए ना, जरूर इसकी बीवी ने भड़काया होगा। यहाँ पर रहकर तो काम करना पड़ता है ना इसे, वहाँ आराम से जाकर रहेगी। नहीं मम्मी, निशा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। देखो बेटा, तुम कहीं भी रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास अपने बेटा बहू है, अब जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा करो। जैसे ही गौतम और निशा घर से जाने लगते हैं, वो अपना कुछ सामान पैक करते हैं। ये देखकर संगीता को गुस्सा आता है। ये क्या लेकर जा रहे हो मेरे घर से? मम्मी जी कुछ भी तो नहीं, बस हमारे कपड़े और जो भी सामान मुझे मेरे मायके से मिला है वो। अच्छा बहू, तो अब तुम मुझे ये बता रही हो कि तुम अपने मायके से सामान लेकर आई हो। ये सब तुम यहाँ से नहीं लेकर जा सकती। लेकिन मम्मी, ये सामान तो निशा की और मेरी शादी का है और नए घर में हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब देवर जी, ये बात तो आपको पहले सोचनी चाहिए थी ना। इस घर से जाना है तो चले जाओ, लेकिन खबरदार जो एक सुई भी ले जाने की कोशिश की तुमने। तुम चाहो तो अपने कपड़े ले जा सकते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे सामान पर मेरा अधिकार बनता है मम्मी जी। जो कुछ भी मेरे मम्मी पापा ने दिया है वो तो मैं लेकर जा ही सकती हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा ने ये सारा सामान शादी में दिया है और इसलिए उस पर हमारा हक है, समझी? आई बड़ी मुझे बताने वाली। देखा मम्मी जी, इसकी जुबान कितना चलने लगी है। घर से कदम बाहर रखा नहीं और मम्मी जी को सिखा रही है। मम्मी, मैं आपका सौतेला बेटा हूँ, ये बात मैंने कभी किसी से नहीं कही, लेकिन आपने मेरी पत्नी के साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया। इतनी प्रॉब्लम है तो जा तो रहा है ना इस घर से बाहर, अब 10 बार सुनाने की क्या जरूरत है? जाओ तुम दोनों, हमें भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। निशा और गौतम दुखी होकर घर से चले जाते हैं। तो आगे क्या हुआ,
निशा और गौतम की जिंदगी कैसी थी, जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला पार्ट।